इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इसके अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे जो कि क्या है, डिवाइन थ्योरी है हमारी स्टेट के ओरिजिन के बारे में जो बताती है। बेसिकली ये थ्योरी जो है डिवाइन पावर के बारे में बात करती है, यानी कि एक शक्ति भगवान की तरह एक सबसे ऊपर एक शक्ति होती है, भगवान की शक्ति के बारे में बात करती है। इसके अंदर है जैसे कि दिस थ्योरी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है स्टेट के ओरिजिन को लेकर जो भी है। बाय दिस थ्योरी द स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ द गॉड। इसके अनुसार ये माना गया है कि ये भगवान द्वारा बनाई गई, जस्ट एज गॉड हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ सो ही हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड द स्टेट। जैसे उसने लोगों को बनाया है भगवान ने, ऐसे ही उसने धरती को बनाया है और ऐसे ही उसने स्टेट को बनाया लोगों के लिए। द किंग हैज़ गिवन द पावर टू कंट्रोल एंड गवर्न द पीपल। किंग को क्या दी गई है, किंग को एक पावर दी गई है कि वो क्या करेगा, वो गवर्न करेगा एंड वो देखेगा कि उसके पास एक पावर है, वो लोगों को कंट्रोल करने की पावर है, लोगों के ऊपर राज करने की अथॉरिटी है उसके पास। उसके बाद क्या देखा गया है कि बाद है इट वाज यूज्ड टू सपोर्ट द पीपल विद द आर्गुमेंट दैट द किंग हैज़ अ डिवाइन मिशन, देयरफॉर ही मस्ट डू जस्टिस एंड इज़ बाउंड टू फॉलो द लॉ गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। इसके अंदर ये भी बोला गया ऐसे, मतलब कि किंग की जो से एक अल्टीमेट एक अनलिमिटेड पावर दे दी गई है उसको, ऐसे लोगों ने या जो भी हमारे इसके अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने ऐसे डिफ़ाइन किया गया है। जो किंग है, जो भी उसको स्क्रिप्चर्स में हमारे बोला गया है कि आपको ऐसे ऐसे लोगों का भला करना है, लोगों के हित में काम करना, लोगों के लाइक जैसे लोग चाहते हैं आपको वैसे काम करना है, ना कि उनके ऊपर आपको उनका शोषण करना है, उनके अगेंस्ट चलना है लोगों के। तो इसके अंदर ये बोला गया है किंग को एक मिशन पर भेजा गया है गॉड के द्वारा। गॉड का ऐसे मैसेंजर माना गया है उसको कि जैसे वो बोल रहा है तो वो जस्टिस ही करेगा एंड वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को जिम्मेवार है, उसको कोई नहीं पूछ सकता, सिर्फ वो भगवान ने भेजा उसको, इसलिए वो जस्टिस भी करेगा एंड वो बाउंड भी सिर्फ भगवान से ही है एंड वो उन रूल्स को फॉलो करेगा जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं। दे आर्ग्यूड दैट द किंग हैज़ द अथॉरिटी टू डू एनीथिंग ही लाइक। किंग के पास क्या है, किंग के पास हमारे अथॉरिटी है, वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग ही लाइक एंड पीपल कैन नॉट इंटरफेयर। लोग क्या कर सकते हैं, दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते, अपना कोई पक्ष नहीं रख सकते कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये लोगों के हित में है। ये माना गया है कि जो किंग करेगा एंड वो एक डिवाइन पावर है, भगवान के द्वारा भेजी गई शक्ति है, हमारा एक कॉमन लोगों का वो हक में काम करेगी, कॉमन लोगों के लिए ही वो काम करेगी। तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते विद इट बिकॉज द पावर टू द किंग वाज गिवन बाय द गॉड, क्योंकि इसको जो शक्तियाँ दी गई हैं वो भगवान के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा ही उसको वो शक्तियाँ दी गई हैं। उसके बाद क्या है, मनु हमारे एक बहुत ही लाइक माना गया है हमें पॉलिटिकल साइंस की में, या जो भी हमारी पुरानी बातें हैं, जो भी मनु की थिंकिंग होती है उसको बहुत मानते हैं लोग। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि मनु सेज ब्रह्मा क्रिएटेड द किंग टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल वर्नाज यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर वर्ण माने गए हैं, उनको हर एक वर्ण को क्या करते हैं, किंग ही उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे शूद्राज हैं, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय हैं, सबको किंग प्रोटेक्ट करेगा, अपनी फैमिलीज को, अपनी जनता को, सबको किंग ही प्रोटेक्ट करेगा। भगवान ने उसका निर्माण ही इसलिए किया गया है। एंड आश्रम्स डिवोटेड टू देयर ड्यूटीज़, आश्रम समर्पित हैं, यानी कि लाइक वो उसको उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताएगा। स्टेट इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, स्टेट को एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन माना गया है, भगवान के द्वारा चलाया गया है, जो भगवान ने जिसे बनाया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर कहा गया किंग किसके द्वारा बनाया गया है, गॉड के द्वारा। इसको जो पावर्स हैं, इसको जो पावर्स देता है वो भी इसको गॉड ही देता है। एंड ये जो भी ये डिसीज़न लेगा या ये जस्टिस देगा लोगों को, वो सब कुछ गॉड के द्वारा ही माना जाएगा कि वो स्वयं भगवान ने दिया गया है कॉमन पीपल को। ये लोगों के ऊपर राज करेगा, लोगों के हित में काम करेगा, तो कोई भी इसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये जो भी करेगा वो भगवान का ही माना जाएगा कि वो स्वयं भगवान ने ही किया है एंड इनको पावर जो है वो भगवान ने ही दी है, तो कोई इनको क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये बात हमारी ये थ्योरी करती है। एंड अब हम इस थ्योरी का पढ़ेंगे, इसके हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे अब हम इस थ्योरी के। यहाँ पर J.N. Figgis गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन थ्योरी एज अंडर। इन्होंने हमें जो है वो प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल है द किंग वाज गिवन पॉलिटिकल पावर बाय गॉड, यानी कि किंग को जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं, गॉड के द्वारा। उसके बाद किंग इज़ हेरेडिटी, यानी कि किंग क्या होता है, जैसे कि हेरेडिटी चलता है, जैसे पहले एक किंग है, फिर आगे उसका बेटा किंग होगा, फिर आगे उसका बेटा किंग होगा, ऐसे हेरेडिटी में ये चलेगा। फिर द किंग इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गॉड ओनली। विजडम का अर्थ यहाँ पे है कि उसके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी टू डू जस्टिस, वो ही एक अच्छा एक अच्छे निर्णय ले सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, उसके अंदर जस्टिस करने की, किसी भी तरह से वो जस्टिस हो हमारे साथ, वो किंग ही कर सकता है। उसके अंदर ये एबिलिटी मानी गई है कि वही ये सबसे बड़ा सोर्स माना गया है जस्टिस करने का। उसके बाद देखिए एंड रिस्पॉन्सिबल टू गॉड ऑन, जैसे मैंने पहले बोला कि ये सिर्फ गॉड को रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है इट इज़ अ सिन टू डिसोबे द किंग, यानी कि अगर हम किंग को डिसोबे करेंगे, उनका ध्यान नहीं, उनका कहा नहीं मानेंगे, तो ये एक पाप की तरह माना गया है हमारे यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर। द पीपल मस्ट सबमिट एंड सरेंडर अनकंडीशनली टू द अथॉरिटी ऑफ किंग, यानी कि पीपल जितने भी लोग हैं वो अपने एक तरीके से जैसे किंग ने बोल दिया वो विदाउट किसी कंडीशन के उसे मान लेंगे, वो सरेंडर है किंग को बिल्कुल ही। उसके बाद अगला है हमारा अ बैड किंग विल बी जज्ड बाय गॉड बट नॉट बाय हिज सब्जेक्ट्स और बाय एनी ह्यूमन एजेंसी, यानी कि अगर कोई किंग है वो अपने लोगों के साथ बुरा भी कर रहा है, तब भी ना तो उसका कोई सब्जेक्ट और ना ही कोई ह्यूमन एजेंसी उससे क्वेश्चन पूछ सकती है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, उसको पनिश नहीं कर सकती, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ गॉड ही उससे जवाब मांगेंगे, क्योंकि वो गॉड के द्वारा ही निर्मित है और किसी को वो आंसरेबल नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी के प्रति। एंड ये इसके क्रिटिसिजम्स में देखिए आप, इसके क्रिटिसिजम्स में क्या क्या बोला गया है। दिस थ्योरी इज़ यूज टू जस्टिफाई द डेस्पोटिक रूलर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या गया है कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, आप कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, आप कुछ किसी के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। निरंकुश, यानी कि जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसके ऊपर किसी की आप किसी को अकाउंटेबिलिटी ही ना हो। उसके बाद है इट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी, ये रियलिटी से बिल्कुल दूर है। आप सोचिए, हालांकि ऐसा होता था बट उसके अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेस थी कि ये माना गया था, कुछ चेंजेस कैसे थी कि अगर कोई एक किंग है वो फेलियर, यानी कि वो फेल हो रहा है जस्टिस करने में, तो अनदर कोई किंग होता था, तो उसमें वॉर होती थी, वॉर होके वो जीतता था। बट ऐसा कोई ये नहीं था कि वो भगवान ने ही उनको बनाया एंड वो जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, ऐसा भगवान वाला ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था असलियत में। इट इज़ नॉट सूटेबल टू द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रूलर, यानी कि ये बिल्कुल अलग था। एक तरफ तो आप देखिए कि लोग खुद अपने अपने एक जो उन्हें गवर्न करेगा उसको चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि गॉड भगवान ने किंग को बनाया एंड आप उसकी हर एक बात मानिए। उसके बाद है इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव एज इट डज नॉट गिव राइट टू द पीपल टू चेंज देयर रूलर, ये प्रोग्रेसिव भी नहीं है। अब सोसाइटी का तो रूल ही चेंज है, अगर उसमें प्रोग्रेस नहीं होगी तो लोग उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो लोग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो लोगों के पास अधिकार ही नहीं है अपने रूलर को चेंज करने का। उसके बाद देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट स्टेट इज़ क्रिएटेड बाय द डिवाइन पावर, यानी कि वो भगवान द्वारा या किसी शक्ति द्वारा निर्मित है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ तथ्यों के आधार पर की गई बातें हैं कि ये भगवान ने बनाई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, बट इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि स्टेट को भगवान ने ही बनाया है। उसके बाद नंबर 6 पे है इट इज़ रिलीजियस थ्योरी एंड इट हैज़ नॉट बीन बेस्ड ऑन रीज़न, ये सिर्फ हमारी एक रिलीजियस थ्योरी है, इसे लोग मानते हैं एंड इसे कोई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी, एक रिलीजियस थ्योरी एंड इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है,
कोई रीज़न नहीं, कोई जैसे हमने पिछले पॉइंट में कहा कि इसके अंदर कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया है। ये भी एक थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। एंड इससे पहले एक और थ्योरी कराई है मैंने, फोर्स थ्योरी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।